कांग्रेस का, राहुल गांधी का या विपक्ष का एसआईआर को लेकर जो भी आरोप है वो गलत, निराधार और तथ्यों से परे है। कांग्रेस पार्टी अनारगल बयान करती है। जो वंदे मातरम गीत है तो भारत की आत्मा का, भारत की सभ्यता की पुकार है और ऐसा गीत जिसने राष्ट्रीयता का उद्गार पैदा किया, भाव पैदा किया। यूपीए सरकार में 2006 में हुआ कि स्कूलों में ये राष्ट्र गीत को गाया जाए, पूरा विवाद हो गया, फिर उसको वापस लेना पड़ा। तो ये इस तरह के जो तुष्टीकरण की नीति है, इससे तो कोई फलाफल निकला नहीं। जो वंदे मातरम गीत है इसमें कहीं से मूर्ति पूजा का नहीं, जो मूर्ति पूजा का अंश था उसको काट दिया गया। अब इस पर भी लोगों को आपत्ति होती है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। हम तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही हमारा मूल सिद्धांत है। शीतकालीन सत्र चल रहा है और तमाम मुद्दों पर विपक्ष हमलावर बना हुआ है सरकार पर। सो बात करने के लिए हमारे साथ है भीम सिंह, जो बीजेपी सांसद है। सो बात कर लेते हैं। सर, शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज एसआईआर को लेकर चर्चा भी है, क्या कहेंगे? क्योंकि अभी भी जो विपक्ष है वो हमलावर बना हुआ है और कह रहा है कि सिर्फ वोट चोरी हो रही है और कुछ नहीं। कांग्रेस का, राहुल गांधी का या विपक्ष का एसआईआर को लेकर जो भी आरोप हैं वो गलत, निराधार और तथ्यों से परे हैं। उन मुद्दों पर निर्वाचन आयोग ने बार बार सफाई दिया है, स्थिति को स्पष्ट किया है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब केस का बहस हुआ तो वहाँ भी निर्वाचन आयोग ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया और निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वो ऐसा करे। एसआईआर को लेकर जो भी हंगामा किया जा रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी अब ऑब्जर्वेशन आ गया। बिहार चुनाव के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर में कोई त्रुटि नहीं थी, यह बहुत ही अच्छा काम है और इससे बिहार में चुनाव में सुगमता से संचालन में सफलता मिली है। निर्वाचन आयोग अपने अधिकार के अधीन काम कर रहा है। फिर भी बार बार ये लोग मुद्दा उठाते हैं, तो हम लोगों ने उससे व्यापक चुनाव सुधार पर विशेष चर्चा का तय किया है और आज से लोकसभा में उस पर विशेष चर्चा शुरू हो रही है। सर, वंदे मातरम को लेकर हमारे रग रग में है, ये याद करने की और इसके बारे में जानने की जरूरत बीजेपी को है, क्योंकि वो जब आजादी के समय जब हम जय घोष के नारे लगा रहे थे उस समय बीजेपी अंग्रेजों के साथ खड़ा था। कांग्रेस पार्टी अनारगल बयान करती है। जो वंदे मातरम गीत है तो भारत की आत्मा का, भारत की सभ्यता की पुकार है और ऐसा गीत जिसने राष्ट्रीयता का उद्गार पैदा किया, भाव पैदा किया। वैसे राष्ट्रीय गीत को भी 1937 में काट छाट कर दिया और काट छाट कर दिया केवल इसलिए कि कुछ एक वर्ग को, मुसलमानों को तुष्ट किया सके। लेकिन क्या उनके काट छाट करने से मुसलमान तुष्ट हुए? अगर तुष्ट हुए थे तो आज ये विवाद क्यों होता? खुद कांग्रेस पार्टी का शासन में मध्य प्रदेश में इसको लागू करने का कोशिश हुआ, लाने का कोशिश किया गया सप्ताह में एक बार कमलनाथ की सरकार में, लेकिन फिर उसको वापस लेना पड़ा। तो क्यों विवाद हुआ? अगर 2013 में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत जो गाया जा रहा था तो बीएसपी का सांसद बाहर निकल गया संसद से। इसी तरह से यूपीए सरकार में ही 2006 में हुआ कि स्कूलों में ये राष्ट्र गीत को गाया जाए, पूरा विवाद हो गया, फिर उसको वापस लेना पड़ा। तो ये इस तरह के जो तुष्टीकरण की नीति है, इससे तो कोई फलाफल निकला नहीं। आपने गीत को काट छाट कर दिया, फिर भी ये सब विवाद बचे हुए हैं। तो हमारा कहना है कि जो तुष्टीकरण की नीति है वो अच्छी नहीं है, वो उनके मुंह को बढ़ाते जाता है और इस तरह से देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठता है उनका। और जो वंदे मातरम गीत है इसमें कहीं से मूर्ति पूजा का नहीं, जो मूर्ति पूजा का अंश था उसको काट दिया गया है। अब इस पर भी लोगों को आपत्ति होती है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, डीएमके, बहुजन समाज पार्टी, इस तरह की पार्टियां उनसे तत्वों को समर्थन देती है।
मैंने कहा कि खुद कांग्रेस के शासन में इसको गंवाने की कोशिश हुई तो विरोध हो गया, और विरोध हो गया तो सरकार बैकफुट पर आ गई। तो ये तो तुष्टीकरण करते हैं ना, तुष्टीकरण करते हैं। और हमारा क्या आरोप है? हम तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पक्षधर हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही हमारा मूल सिद्धांत है, तो हम कैसे कहेंगे? हम तो रग रग में हमारा बसा हुआ है वंदे मातरम। सर, जिस तरीके से वंदे मातरम की चर्चाएं हुई, मगर विपक्ष कह रहा है कि जानबूझकर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो देश के हित में मुद्दे हैं, वो ना उठाए जाए, उसको साइड कर दिया जाए, इसलिए इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये जबरदस्ती कहाँ से है? 150वां साल तो इसी वर्ष पड़ा है। 150वां साल किसी चीज का तिथि तो हम आगे पीछे तो नहीं कर सकते थे। 1 साल पहले भी नहीं इसको ला सकते थे कि वंदे मातरम का 150वां साल पीछे पूरा हो जाए, या जाके हम आगे भी 2027 में इसको नहीं कर सकते हैं। ये तिथि है और तिथि का इस समय आया है, 150 अभी पूरा हो रहा है, तो हम पहले कैसे करते हैं या बाद में कैसे करें? ये तो बेवकूफ़ी भरा चीज है कि जानबूझ कर लाया गया। अरे ये तिथि है, तिथि हम लाए हैं कि तिथि समय का चक्र चल रहा है और आज डेट आया कि 150 बरस पूरा हुआ है। ये बेवकूफ़ी भरा बयान है, बेवकूफ़ी भरा, मैं बार बार इसको बोलूंगा, ये तो बेवकूफ़ी है। किसी तिथि का एनिवर्सरी तो फिक्स डेट पर आएगा ना, तो फिक्स डेट अभी आया है। सर, जिस तरीके से आप बिहार से आते हैं, ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि जो यूपी में बुलडोजर अब देखने को मिल रहा है, वो बिहार में भी देखने को मिलेगा। क्या लगता है उससे कानून व्यवस्था अच्छी होगी? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था ना यूपी में सही है, ना बिहार में होगी। बिहार में जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार 2005 से है, उसकी यूएसपी ही कानून व्यवस्था है। स्पीडी ट्रायल, कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, उससे वहाँ जो बिगड़ी हुई विधि व्यवस्था थी, जहाँ अपहरण उद्योग था, लूटपाट का बाजार गर्म था, हत्या, लूट, बलात्कार का माहौल था लालू जी के शासन में, उस पर नियंत्रण किया नीतीश कुमार जी ने। और बुलडोजर कहिए या न कहिए, उसका नकल की जरूरत नहीं है। बिहार में हमारी सरकार मजबूत है, हमारे गृह मंत्री काफी सुलझे हुए हैं, मजबूत हैं, तो विधि व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। जहां बुलडोजर चलाने की जरूरत होगी तो चल सकता है, लेकिन इसमें बुलडोजर कोई मॉडल नहीं है। जहां अतिक्रमण होगा तो हटाने के तो बुलडोजर ही आएगा ना, वहां बैलगाड़ी से तो नहीं हटेगा। जी। तो बुलडोजर कोई मॉडल नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो बुलडोजर चलेगा, नहीं चले, जरूरत पड़ेगी तो ऐसी लाठी से हट जाएगा। उससे भी जरूरत होगी, कोई समझदार होंगे, अतिक्रमण में होंगे, तो आपसे आप खुद स्वयं हट जाएंगे। तो बुलडोजर कोई मॉडल नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर चलेगा, ये स्पष्ट है। जेएम से कहा जा रहा है कि जेएमएम जो पार्टी है, उससे बीजेपी का गठबंधन होने वाला है। अब इतनी बड़ी बात की टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।